हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी क्या करना है, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन करा दिया था आपको, वैसे ही इसको भी रिप्रेजेंट करना है। तो जो स्टूडेंट खुद से सॉल्व करना चाहता है वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो मैं कर रहा हूं, यहां से सीख सकते हैं। ठीक है, यहां पर दे रखा है अ कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल। देखो 3 बैट्स एंड 6 बॉल कोई कितने रुपीज में खरीद रहा है, 3900 में खरीद रहा है रुपीज। ठीक है, एंड लेटर सी बाय द अनदर बैट, मतलब अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स। ठीक है, अनदर बैट मतलब एक ही बैट खरीद रहा है एट ऑफ द सेम काइंड, रुपीज कितने में खरीद रहा है, 1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली एंड एल्जेब्रिकली। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट। तो अब यहां पर देखो क्या काम करेंगे, लेट एज्यूम कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ केस फर्स्ट बना लेंगे, केस अभी नहीं, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी, रुपीज कितना मान लेंगे, रुपीज एक्स। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी रुपीज वाई। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ठीक है, केस फर्स्ट बना लेंगे, केस फर्स्ट। तो 3 बैट का कितना रेट हो जाएगा, फॉर 3 बैट्स के लिए, फॉर 3 बैट 3x हो जाएगा, एंड 6 बॉल्स के लिए कितना हो जाएगा, 6 बॉल्स के लिए 6y हो जाएगा। मतलब 1 बैट का रेट कितना है, x है, तो 3 बैट का रेट कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। एंड 1 बॉल का रेट कितना है, y रुपीज हमने कंसीडर किया है, तो 6 बॉल का रेट कितना हो जाएगा, 6y होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये देखो 3 बैट का पूरा टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 3x, एंड 6 बॉल का टोटल कॉस्ट कितना हो गया, ये रुपीज में होगा, ये टोटल कॉस्ट है। ठीक है, आएगा समझ में स्टूडेंट। फॉर 3 बैट के लिए टोटल कॉस्ट हो जाएगा, देखो 3x प्लस 6y, टोटल कितना लग रहा है हमारे पास, 3900 लग रहा। टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, 3900। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। इतनी बात समझ में। अब यहां से 3 बाहर निकाल सकते हैं, तो 3 बाहर निकालेंगे, नहीं तो ऐसे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। केस 2 बना लेंगे। केस 2 क्या होगा, ये सी बाय द अनदर बैट, मतलब एक बैट और खरीदने गया और 2 बॉल्स खरीदने गया, तो फॉर द सेम काइंड, मतलब तो 1 बैट का रेट कितना होगा, फॉर 1 बैट, मतलब 1 बैट का कितना हो जाएगा, 1 बैट का कितना हो जाएगा, रुपीज एक्स ही होगा। ठीक है, एंड 2 बॉल का, 2 बॉल बोल रखा है, 2 मोर बॉल्स, 2 बॉल्स का कितना हो जाएगा, रुपीज 2y। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब देखो एक और बैट खरीद रहा और 2 मोर बॉल खरीदना है, तो टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है हमारे पास, 1300 लग रहा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस x प्लस 2y इक्वल टू 1300, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। देखो तो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा अपना, देखो तो पहला हमें एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देखना है, एल्जेब्रिक। तो देखो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन बहुत आसान है। हमने एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या लिया, क्या आएगा, 3x प्लस 6y, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस 3900। ये पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई स्टूडेंट। ठीक है, एंड x प्लस 2y
माइनस 1300, इसको इधर लेके आएंगे 1300 इक्वल टू 0, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, आएगा समझ में स्टूडेंट? ठीक है, अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं और ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो देखो स्टूडेंट, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। देखो हमने एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन तो देख लिया, आएगा समझ में। अब फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहां पे देखो स्टूडेंट, तो इसको हम क्या करेंगे, आपने ऐसे बना रखे हैं इसके ग्राफ, तो इसको वैसी उसी प्रोसीजर से बनाना है जैसे 9th क्लास में बनाया था। तो ये क्या है 3x प्लस 6y, इसको हम क्या लिख लेंगे 3900, 3 बाहर निकाल सकते हो, x प्लस 2y 3900, x प्लस 2y इक्वल टू 3900 डिवाइड बाई 3, तो x प्लस 2y क्या देगा, ये 1300 दे देगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो अब यहां से हम क्या बाहर निकालेंगे, y की वैल्यू निकाल सकते हैं या x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y बाहर की वैल्यू निकालो 1300 माइनस x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300 माइनस x डिवाइड बाई 2। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो ये आ गया हमारे पास y इक्वल टू 1300 माइनस x डिवाइड बाई 2। अब क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं क्योंकि हमें ग्राफ भी बनाना है। तो ये आ जाएगा x y एंड यहां बन जाएगा x y। ठीक है, अब यहां पर देखो x, देखो अब हमें जो वैल्यू लेनी होगी x को 100 के फॉर्म में लेनी होगी, क्योंकि देखो ग्राफ बहुत लेंदी बन जाएगा और स्केलिंग भी हमें 100 यूनिट के 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ग्राफ पेपर मतलब अब 100 का मेजरमेंट लेंगे तभी हो पाएगा आपका ग्राफ पेपर में। तो देखो x की वैल्यू हम क्या ले लें, x की वैल्यू अगर मान 300 ले लेते हैं, तो देखो x की वैल्यू 300 लो, तो क्या आ जाएगा 1300 माइनस 300 डिवाइड बाई 2। तो हम ऐसी वैल्यू लेते हैं जो कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो ये 1000 आ जाएगा डिवाइड बाई 2, तो y इक्वल टू कितना हो गया 500। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो देखो x की वैल्यू 300 लेने पर 300 लेने पर y की वैल्यू कितनी है 500, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट कितना आ गया आपका 300 एंड 500 आ गया। ठीक है, 300 500। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर मान लो यहाँ पर 100 लेते हो तो कितना बचता है, तो देखो x की वैल्यू 100 लो, 100 लेंगे तो कितना बचेगा, तो y इक्वल टू 1300 माइनस 100 डिवाइड बाई 2, तो फाइनली वी विल गेट ये कितना है 1200 डिवाइड बाई 2, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 600। ठीक है, ये आ जाएगा 600। ठीक है, तो 100 600 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट? 2 पॉइंट, एक और पॉइंट निकाल लेते हैं हम, एक और पॉइंट निकाल के देखते हैं और माइनस 100 पुट करके देख लो, माइनस 100। ठीक है, तो माइनस 100 x की वैल्यू माइनस 100 लेके देखो, तो x की वैल्यू माइनस 100 लोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1300 माइनस 100। या एक काम करते हैं, x की वैल्यू कुछ और लेके देखो, जरूरत थोड़ी कि यही लेना है। x की वैल्यू हम 500 लेके देखते हैं, 500 लेके देखें तो कैंसिल होगा। देखो कैसे, देखो 500 लेके देखो, चलो 500 लेके देखते हैं, 500 लेके देखो तो ये कितना देगा हमें। ठीक है, तो देखो y इक्वल टू कितना हो गया 1300, x की वैल्यू में क्या पुट किया 500। ठीक है, डिवाइड बाई 2 है, तो y इक्वल टू कितना हो गया, ये कितना देगा 800 देगा 2, तो y इक्वल टू कितना हो गया 400। इसी बात समझ में आ रही है? इस पर कितना मिला 400, तो 500 400 आ रहा। तो ये सारे पॉइंट आ गए, आई बात समझ में स्टूडेंट? क्लियर है? तो अब हम इसको प्लॉट कर सकते हैं x एंड y एक्सिस पर। तो देखो स्टूडेंट, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं हमें, इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया स्टूडेंट, देखो कैसे करना है। तो एक हम y एक्सिस एंड x एक्सिस बना ले, तो ये हमने एक टेबल ये बना लिया, ये हमने y एक्सिस बना लिया और ये हमने x एक्सिस बना लिया। ठीक है, x हो गया, ये y हो गया। जो अब हम यूनिट मेजर करेंगे वो हमारा ये आएगा 1 सेंटीमीटर ऑन y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, एंड x एक्सिस पर जो कंसीडर करेंगे यूनिट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है,
क्यों? क्योंकि हमारा ग्राफ पॉइंट्स ही ऐसे आ रहे हैं जैसे हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, आप भी वैसे ही कंसीडर करेंगे। 0, ये क्या 0,0 होगा, ये क्या होगा 100 मान लिया, ये कितना हो गया 200, ये आ गया 300, ये 400, ये 500 और ये 600, ये 700 और ये 800। ठीक है, आई बात समझ में स्टूडेंट? ये आ गया 100, ये 200, ये आपका 300, ये 400, ये 500 और ये 600 और ये 700। ठीक है, इससे ज्यादा कोई वैल्यू तो आई नहीं है। इधर क्या जाएगा -100, -200, -300, -400 और यहाँ पे क्या था -100, फिर -200, -300। तो इधर तो निगेटिव में तो आ ही नहीं रहा कोई पॉइंट। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट कैसे बनाएंगे। अब 300, 500 है, 300, 500, तो कौन सा पॉइंट लाइक करेगा 300, 500। तो 300, देखो 500 यहाँ पर आ रहा, 300 यहाँ पर आ रहा, तो ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया 300, 500। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? फिर 100 पर कितना दे रखा 600, 100 पर कितना दे रखा 600। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है, 100 पर कितना आ रहा, 100 पर 600 आ रहा। क्लियर है? 100, 600। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? फिर 500 पर 400 मिल रहा, 500 पर 400। ये देखो यहाँ पर जो डायमेंशन है, देखो ये थोड़ा कम डिस्टेंस पर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो 500 पर 400 मिल रहा, 500 पर 400 मिल रहा, ये मिल रहा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? ये मिल रहा है, तो 500 पर हमें 400 मिल रहा है। ठीक है, अब सारे पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे स्टूडेंट। क्लियर है? तो इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो इसको ज्वाइन करो तो ये आ जाएगा हमारा, ये लाइन बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो ब्लू पेन से बनाते हैं। तो ये देखो, ये हमारे पास पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट, तो सारे पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे ये हमारा लाइन बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेट बनाना है। आपके पास स्केल होगा तो आप तो अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, मेरे पास मैं तो रफली बना पा रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट है। इसका नाम क्या दे देंगे हम? इसका नाम हो जाएगा हमारा, ये इक्वेशन हो जाएगा x + 2y, या ये वाली ओरिजिनल वाली इक्वेशन पुट कर सकते हो। क्या पुट कर सकते हैं? 3x + 6y - 3900। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? 3900 इसका नाम दे सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? आई बात समझ में? ओके है। अब फॉर दूसरी इक्वेशन के लिए भी हम ग्राफ बना लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास? यही थी। तो देखो स्टूडेंट, ये काम करते हैं कि देखो दूसरी इक्वेशन भी यही मिल रही है, करके देखो। देखो ये दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास, दूसरी इक्वेशन ही आई ना, ये ध्यान दो। क्लियर है? आएगा समझ में? तो दूसरी इक्वेशन भी क्या बन रही है? वही बन रही है, सेम बन रही है। आप करके देख लीजिए। तो इसके लिए भी तो ग्राफ पॉइंट सेम ही आएंगे, ग्राफ पॉइंट तो सेम ही आएंगे ना। आप करके देख लीजिए, क्योंकि देखो ये हमारी, देखो पहले इक्वेशन को सॉल्व किया था हमने, ये आया था। अब दूसरी इक्वेशन भी यही है, इसको इधर लेके जाओ तो यही बनेगा। फिर क्या है ये, तो पॉइंट तो यही निकालना होगा। मतलब एक काम करेंगे, पॉइंट सेम आएगा, तो मतलब पॉइंट सेम आएगा। एक पॉइंट ये आएगा, एक पॉइंट ये आएगा, एक पॉइंट। तो इसको ब्लैक से बना लेता हूं मैं, इसको ब्लैक से बना लेते हैं। ये पॉइंट है हमारे पास, क्या है 100, 600। ठीक है, ये पॉइंट, फिर 100, और ये क्या है, ये हो गया 100, ये क्या 300, ये पॉइंट क्या है 300, 500। ठीक है, ये पॉइंट है। फिर ये वाला पॉइंट क्या है इसके लिए 500, 400, मतलब ये पॉइंट आ गया। तो देखो यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे, ये ग्राफ क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा। ठीक है, ब्लैक से बना दिया मैंने इसको। ये क्या ग्राफ कर रहा, ओवरलैप कर रहा। मतलब ये क्या, जब दो मार्कर है तो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ऐसी सिचुएशन मैंने आपको बताया है कि ग्राफ की 3 ही कंडीशन बताया। एक तो ऐसी लाइन होगी, या ओवरलैप करेंगी, या पैरेलल लाइन होगी। 3 कंडीशन बताया था। तो प्रीवियस वाले जो वीडियो देखा था तो उसमें क्या था, एक क्रॉसिंग कर्व का दिखाया था, ग्राफ कैसे बन रहा था। इस वाले एग्जाम्पल में ग्राफ कैसे बन रहा है, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है स्टूडेंट? ओवरलैप का मतलब कि एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब एक की वजह से दूसरा दिख नहीं रहा हमें। ठीक है, अब ये आ गया,
इसी में समझ में, इसका फाइनल आंसर ये है कि ग्राफ जो होगा आपस में क्या करेगा, एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगा। आई बात समझ में स्टूडेंट, बहुत आसान था, कुछ है नहीं। एक ब्लैक से बना रखा है मैंने, तो ब्लैक वाली की इक्वेशन क्या है हमारे पास, ब्लैक वाली की इक्वेशन है ये x प्लस, देखो ब्लैक वाली की लिख रहा हूं मैं, x प्लस 2y माइनस 1300 ये आ जाएगा। ये ब्लैक वाली की, ये ब्लू वाली का था, ये ब्लू वाली लाइन का था और ये ब्लैक वाली लाइन का, बट सेम तो इक्वेशन है ही, ठीक है, लेकिन हमें रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि बोला है ना ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट, मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हमें, तो ऐसे ही आपको पेपर में भी रिप्रेजेंट करना होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आप इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि आप समझिए इसको, अब हो सके तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करके देखिए स्टूडेंट, आपसे हो जाएगा, ठीक है, तो करके देखिए। आज के लेक्चर में इतने, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, ठीक, थैंक यू, ओके।